पहले हम दोनों 6 बताएंगे। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला, और मुकाबला हो रहा है नीरज और मेरे बीच, और हम दोनों मिलकर आपको बताएंगे फटाफट ऐसे 10 स्टॉक्स जो आज आपको इंट्राडे में मुनाफा कमा कर दे सकते हैं। आरआईएल की खबर के ऊपर तो नजर होगी, क्योंकि आप देखिए ये 13.5% हिस्सेदारी करीब 60,596 करोड़ रुपए जुटा रही है कंपनी। ये 3 डील्स मिलाकर, फेसबुक की डील, विस्टा की डील, और ये जो डील्स हो रही हैं देखिए उसके चलते आज ये स्टॉक तो रडार पर सबके रहने वाला ही है। तो विस्टा देखिए आज अनाउंसमेंट आ गया है कि यहाँ पर हिस्सेदारी खरीद रहा है, और ये करीब 11,370 करोड़ रुपए निवेश कर रहे हैं। ये यूएस का पी फंड है और 2.32% हिस्सेदारी वो खरीद रहा है। तो इन्वेस्टमेंट्स की हैट्रिक हो रही है भारत में, आरआईएल में और एचयूएल में। देखिए कल जो डेटा निकल कर आया वो बहुत ही पॉजिटिव आया। एफआईएस डीआईएस दोनों ने भर कर खरीदारी करी। तो भारत में आज रुपए के ऊपर मेरी तो नजर रहने वाली है, लेकिन बता देता हूं आपको पहले 5 स्टॉक्स जिन पर मेरी नजर है। शुरुआत कर देता हूं कोकियो कैमिलिन। ये वो स्टॉक है जिसको कल भी मैंने अपनी टीम में शामिल किया था, कल का खिलाड़ी आज का दर्जा दिया था, और मैं आपसे कह रहा था कि कुछ बड़े डेवलपमेंट्स यहां पर हो सकते हैं। तो देखिए खबरें आ गई। कल बाजार बंद होने के बाद कंपनी के मैनेजमेंट ने एक्सचेंजेस को सूचना दे दी है कि उन्होंने अपना तारापुर का प्लांट शुरू कर दिया है। तो आज ये स्टॉक फिर से रडार पर रहेगा, क्योंकि प्लांट की रीओपनिंग एक बहुत ही पॉजिटिव खबर मानी जाती है। और वैसे भी देखिए ये कंपनी पेंसिल्स और दूसरे प्रोडक्ट्स में, स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स में, और कैमलिन के सामान आपने जरूर बचपन में भी और अभी भी इस्तेमाल कर ही रहे होंगे अपने दफ्तर में। कॉस्मो फिल्म के ऊपर रखिएगा नजर, जिंदल पॉली फिल्म के ऊपर रखिएगा नजर, और कानपुर प्लास्टिक पैक के ऊपर रखिएगा नजर। और देखिए यूफ्लेक्स एक और स्टॉक है जिस पर आपका फोकस होना चाहिए। कुछ दिनों पहले मैंने आपसे कहा था कि पैकेजिंग कंपनियां फोकस में होंगी, और वो इसलिए होंगी क्योंकि देखिए अब वापस से लॉकडाउन खत्म हो रहा है, धीरे धीरे करके देखिए खुल रहा है, रीस्टार्ट हो रही है इंडस्ट्रीज, और पैकेजिंग कंपनियों में भी देखिए कामकाज की तेजी से शुरुआत होगी। और कल यहाँ पर खबरें ये भी आई है कि यूफ्लेक्स के प्रमोटर्स ने करीब 12 लाख गिरवी रखे हुए शेयर छुड़ा लिए हैं। तो देखिए ये एक अगला ट्रिगर होगा यूफ्लेक्स के लिए, और बाकी की पैकेजिंग स्टॉक्स भी आज अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। तो नीरज, मैंने आपको अपने 5 खिलाड़ी बता दिए, आप भी बताइए 5 शेयर कौन से होंगे। अमेरिका के बाजारों के तो संकेत बहुत ही शानदार है। जी हाँ, वो संकेत बढ़िया है। और घरेलू फ्रंट पे ऑटो एंड सिनरी पे फोकस करिएगा। मारुति में सेकंड शिफ्ट में काम शुरू होने वाला है, और हुंडई ने जो अपनी डिटेलिंग रखी है वो बहुत इंकरेजिंग है। और उन्होंने बंदी के दौर में 170 कारें बेची हैं, 500 कारों की बुकिंग मिली है, और 4000 इंक्वायरी आई। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से ऑटो कंपनीज और ऑटो एंड सैलरी में तेजी बन रही है। मारुति ने कल एक और अपडेट दिया है कि सेकंड शिफ्ट उनकी ओपन हो रही है। तो इसीलिए टिमकेन जो कल का खिलाड़ी आज था, बियरिंग कंपनी है, उसको फिर से शामिल किया है। जेटी, केटी, गैब्रियल, रिको ऑटो और जमुना ऑटो, ये तमाम जो ऑटो एंसिलरीज कंपनीज हैं जो 4 व्हीलर और 2 व्हीलर्स के लिए अपने पार्ट्स मुहैया कराती हैं, एक्सक्लूसिव डील्स रखती हैं ओईएम के लिए। तो हमें लगता है इस पर फोकस करना चाहिए। तो एक बड़ी थीम ये चलेगी, क्योंकि सेकंड शिफ्ट चालू हो रही है, गाड़ियां बुकिंग शुरू हो रही है, डीलरशिप ओपन हो रही है, तो इसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। डिपेंडेबल भी आपको ये सुनाता हूँ। दूसरी थीम जो बड़ी निकल के आ रही है वो कंस्ट्रक्शन की है। आज ही खबर छपी कि दिल्ली के कम से कम 100 प्रोजेक्ट में काम शुरू कर दिया गया है। सेम चीज़ मुंबई में है, और रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में भी ज़बरदस्त तरीके से काम शुरू हुआ है। एनएचएआई ने 2 बड़े ऐलान किए हैं। एक तो 12 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट कंप्लीट किए जाएंगे, और साथ ही उन्होंने कहा है कि जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उसमें जो बंदी की वजह से थोड़ा सा डिले हुआ है उसका को राहत दी जाएगी, कंपनियों के ऊपर प्रेशर नहीं बनेगा। तो इसलिए तमाम जो कंपनियां इस सेगमेंट में काम कर रही हैं सड़क प्रोजेक्ट में, उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि एनएचएआई कई सारे उपाय कर रहा है। एक तो फंडिंग की उनकी जो दिक्कत है उसको दूर करेगा, क्योंकि बैंक्स थोड़ा सा हिचक रहे हैं अभी देने में। दूसरा, उनका जो लंबा पीरियड है वो बढ़ाया जाएगा। रोड प्रोजेक्ट्स खोल दिए गए हैं टोल वाले, और 12 लाख करोड़ के नए प्रोजेक्ट जो ऑनगोइंग हैं, बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, उन सबको कंप्लीट किया जाएगा। तो इसीलिए अशोका बिल्डकॉन हमारी टीम में शामिल है। रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की बड़ी कंपनी है, और हमें लगता है इसको फोकस करना चाहिए। तो आज सड़क से जुड़ी हुई जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं उसमें एक ज़बरदस्त तेज़ी बनेगी, इसीलिए अशोका बिल्डकॉन को डिपेंडेबल के तौर पर हमने शामिल किया है। ठीक बात है अशोक, आज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है, ध्यान रखिएगा। और आईआरबी इंफ्रा को मैंने अपनी टीम में इसीलिए शामिल किया है। सीएनबीसी आवाज की एक एक्सक्लूसिव खबर भी है जो लक्ष्मण ने ब्रेक करी है देर शाम, और वो ये बता रहे हैं कि
कंपनियों को राहत देने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रपोजल तैयार हो चुका है। याद करिए 3 दिन पहले नितिन गडकरी साहब सीएनबीसी आवास पर आए थे और उन्होंने कहा था कि वो टोल कंपनियों को और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को फायदा पहुंचाएंगी। तो प्रपोजल बिल्कुल साफ है कि 2.5% तक काम पूरा होने पर 1% एडवांस वर्किंग कैपिटल भी सरकार देना चाहती है और जो कंसेशन का पीरियड है, समय सीमा है, वो तो देखिए बढ़ा ही दी जाएगी। और जाहिर सी बात है, इतने दिन जब टोल कलेक्शन नहीं हुआ, कम हुआ, तो वो समय सीमा तो बढ़नी चाहिए। यानी इन कंपनियों को ज्यादा आजादी होगी, ज्यादा समय तक ये टोल कलेक्ट कर पाएंगे। और सरकार देखिए बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लियर पॉलिसी है। तो मुझे लगता है जो लोग सोच रहे थे कि टोल कलेक्शन नहीं हो पा रहा और अब यहाँ पर दिक्कत होगी इन कंपनियों को, तो जाहिर सी बात है ऐसी दिक्कत नहीं होगी जब तक रेवेन्यू पूरा का पूरा 90% तक वापस नहीं लौट जाता। आप ये समझिएगा बात, क्योंकि लॉकडाउन बहुत लंबे समय तक चल सकता है, अभी भी रेवेन्यू पूरा 90% तक हो सकता है नहीं आए, लेकिन जब तक 90% तक नहीं आता उस समय का टोल का कलेक्शन का पीरियड और ऐड हो जाएगा इन कंपनियों के साथ। तो मुझे लगता है इससे बड़ी पॉजिटिव खबर इन कंपनियों के लिए नहीं हो सकती और आज ये कंपनियां भागेंगी। आईआरबी इंफ्रा 75 रुपीस के टारगेट के साथ अप्रोच करें। 6450 का एक स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आज का फ्री शेयर और आज का पिंच हिटर स्टॉक।